तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग देखते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और इसके पहले अगर का क्वेश्चन देखना है तो आपको इंट्रोडक्शन को जाकर के एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या है कि यहाँ से कह रहा है कि राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द टर्म ऑफ द सेक ए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी टर्म है इसको हम लोग किस में लेना है, सेक ए के रेशियो में हमें इसको लेना है, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग देखें ध्यान से तो सेक ए के रेशियो में अगर हमें चाहिए तो क्या हमें करना है, ध्यान दो। तो यहां से सबसे इसका पहला काम है कि सेक, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर 5 रेशियो है, 6 रेशियो होता है जिसमें कि 1 रेशियो का इसमें दे दिया गया सेक का, तो बाकी हमको 5 का निकालना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पहला तो हमें अगर यहाँ से 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ट्रांसपोर्ट किया जाए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1। अब जैसे यहां से देखा जाए कि स्क्वायर के रूट वैल्यू इधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस यहां से हटाना है, तो कॉस थीटा यहां से हो जाएगा और ये रूट यहां पर करना है तो ये रूट इसको ले लेगा, ठीक है ना, रूट में ले लेगा, पावर को 2 हटाएंगे यहाँ रूट लेगा, तो साइन स्क्वायर -1, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉस की वैल्यू अगर रेशनल होती क्या होती है, 1/सेक होती है, 1/सेक, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 रूट में साइन स्क्वायर -1, तो ये क्या हुआ, ये सेक की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखिए मैंने गलत किया, सेक का निकाला है, ठीक ना, सेक तो ऑलरेडी हमें दिया ही गया है, हमें यहाँ पे साइन का निकालना है, ठीक ना, किसका निकालना है, साइन का निकालना था। तो इसको जो है हटा देता हूँ मैं, इसका रिवर्स करेंगे तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस का क्या हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर, इसका लेंगे एलसीएम तो क्या होगा सेक स्क्वायर प्लस 1 में सेक स्क्वायर। अब यहाँ से देखो जैसे साइन का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर, अगर स्क्वायर यहाँ हटा रहे हैं तो यहाँ इसको रूट में ले लेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको ले लेगा रूट में। अब यहाँ पे रूट में लिया है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू हमें ये देखना है कि दोनों रूट में है, लेकिन यहाँ से सेक स्क्वायर का जैसे रूट हटेगा ये तो हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है, यहाँ लगा लेना थीटा, और ऊपर का रूट में ही रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू यहाँ साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो इन्हीं की आपको तो सेक थीटा दिया गया है और इसको टर्म में करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल ए के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, एंगल ए है तो हम लोग इसको एंगल ए में ही लिखेंगे, थीटा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये आप ध्यान देना, जिसमें दिया रहेगा आपको उसी में यूज करना है इसको, आपको ये देखो, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब कह रहा है कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टर्म सेक ए में करना है। अब बाकी क्या बच गया, कॉस बच गया, तो कॉस का देखा जाए तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन, अच्छा कॉस का तो देखा जाए, कॉस का तो हमें क्या दिया गया, कॉस का सेक हमें दिया गया है, ठीक है। अब अगर कॉस को करना है तो ये पता ही है, यहां पर कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/सेक का स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा अगर देखा जाए
तो क्या हो जाएगा 1 रूट में 1 अपान सेक स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ से जैसे लिया जाएगा तो क्या होगा 1 अपान में सेक स्क्वायर थीटा, और यही इसको अगर हम लोग हटाते हैं तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 का रूट 1 और सेक स्क्वायर का सेक थीटा। ठीक है ना, ये भी हो गया कॉस का भी चेंज। इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग टेन स्क्वायर में, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन की वैल्यू को चेंज करना, तो टेन क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से ये यहाँ पर ए लगाते रहेगा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें ए के फॉर्म में यहाँ दिया गया, तो उसी फॉर्म हम लोग इसको करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। अब यहाँ से जैसे सेक हो गया, तो इसको अब टेन अगर लेना है हमें, टेन ए लेना है, तो ये स्क्वायर जो है आपका सेक स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा आपका रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ से, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक तो आपका साइन का हो गया कॉस 10, 3 तो हो गए। अब देखते हैं आगे कॉसेक का। कॉसेक अगर देखा जाए, थीटा क्या होता है 1 अपान साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन की वैल्यू हमें दी गई है, देखो ये है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा रूट में 1 अपान सेक स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में सेक ए। थीटा नहीं लिखना आपको, ए लिखना है, क्योंकि हमें ए यहाँ पर दिया गया है। तो ये चला जाएगा ऊपर, कॉसेक ए इक्वल टू क्या होगा सेक ए अपान में रूट में सेक स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी चेंज हो गया कॉसेक का। अब आपका बचता है कॉट का। कॉट का देखा जाए, कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब एक चीज हमें और तो पता है ना कि भाई इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। देखिए टेन क्या होता है, टेन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए होता है, तो टेन ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए होता है, और कॉट ए इक्वल टू क्या, इसका रिवर्स ये भी होता है 1 अपान टेन ए होता है। ठीक ना, जस्ट दोनों का तो रिवर्स ही होता है ना। तो अगर दोनों का यहाँ रिवर्स होता है तो यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां से हम लोग ये देखते हैं कि वहां से जो 1 अपान 10 हुआ है, कॉट ए इक्वल टू 1 अपान 10 ए, तो 10 एक वैल्यू क्या आई है, 10 एक वैल्यू आई है रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपकी कॉट ए की वैल्यू आ गई है। तो देखो जितने यहाँ पर थे रेशियो, वो सबके सब सेक में चेंज हो गए हैं। ठीक है ना, जितने सेक की वैल्यू है हम लोग क्या किया, उसको सेक में चेंज कर दिए हैं। पहले हम लोग क्या नहीं उठाया, यहीं से उठाना था हमको। ठीक ना, पहले तो आपको सेक में ही दिया गया है, वो तो ऑलरेडी सेक में चेंज है। इसके बाद यहाँ देखा गया कि कॉस स्क्वायर जो होता है यहाँ फॉर्म होता है, तो साइन का ऐसा इसको हमने यहाँ रखा, तो यहाँ से ये आ गया, है ना। अगर इसको आपको दिखाना है तो साइन का 1 प्लस कॉस हुआ। ठीक है, 1 प्लस कॉस में ये देखो, वो 1 प्लस कॉस जो होता है, कॉस क्या होता है
कॉस स्क्वायर 1 सेक स्क्वायर होता है यहाँ, ठीक ना। तो ये आपका साइन, यहाँ पे ए लगाना है, स्क्वायर ए अपान में सेक स्क्वायर ए, और यहाँ आपका ये साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी दिया ही गया है। तो अब यहाँ से हमें करना क्या है कि ये वैल्यू यहाँ से रूट की दी गई, तो रूट की वैल्यू जैसे यहाँ से हटती है तो रूट यहाँ ले लेगा, है ना। और जैसे रूट यहाँ लिया तो ये वैल्यू यहाँ इसका लिया गया एलसीएम सेक स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, और सेक का स्क्वायर का दोनों है तो इसी रूट में रहेगा, और ये सेक स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें और देखना है तो ये वैल्यू आ गई, फिर कॉस स्क्वायर का क्या होता है 1 सेक स्क्वायर, है ना। यहाँ से रूट में हटा के यहाँ रूट दिया गया, इसके बाद कॉस अपान 1 सेक होता ही है। टेन स्क्वायर का किया गया तो टेन स्क्वायर का सेक होता है, सेक में अगर दिया गया टेन की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर माइनस कर दिया गया और रूट को हटाया गया, ये रूट में यहाँ से ले लिया। ऐसे आपका कॉसेक 1/sin होता है, साइन वैल्यू सेक स्क्वायर प्लस 1 में दिया गया, वो वैल्यू यहाँ रखा गया, और ये वैल्यू रिवर्स होकर के ऊपर गई, है ना, और यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ से हमें पता है टेन होता है 1/कोट है, कोट होता है 1/10 है, टेन की वैल्यू यहाँ दी गई है, और यहाँ से हम लोग पुटअप किए, देखो कैसे यहाँ से, है ना, 1/10 और 10 की वैल्यू आपका सेक स्क्वायर माइनस 1 है, आपका ये आंसर यहाँ से दे दिया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये ठीक है, इसमें क्या क्या, तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या करना है। इसमें एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ कोट ए, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो साइन ए जो होता है, साइन ए हमें करना है कोट ए में, तो हमें पता है कि 1 ये हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये भी कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से जैसे हम लोग लेंगे 1 कॉसेक स्क्वायर कॉसेक कॉसेक एक, जैसे यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में ले लेगा यहाँ से, तो यहाँ से ये लिया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो आपका चेंज हुआ आगे। अब ऐसे देखते हैं सेक का। सेक जो होता है वो होता है सेक ए, ठीक है। अब यहाँ हमें पता है जो सेक स्क्वायर होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, यहाँ इसका रिवर्स 1 कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ से एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ये इसका एलसीएम ले जाएगा, क्या होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में अपान में कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। तो ये होगा सेक स्क्वायर, और इसको जैसे हटाएंगे वैल्यू को स्क्वायर के रूट में ले लेगा, ठीक ना। यहाँ जैसे इसको हटाएंगे तो ये रूट यहाँ आ जाएगा 2 की पावर में, ठीक है। फिर यहाँ से इसको हटा करके ये तो ये रहेगा और रूट में ये कॉट ए हो जाएगा, तो वही हमें यहाँ करना है। तो यानी कि सेक ए की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू आपका, ये आपका सेक स्क्वायर यहाँ करते हैं तो सेक स्क्वायर क्या होगा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से इसको रिवर्स कर ले तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 इसका रिवर्स कॉट स्क्वायर ए, और जैसे यहाँ से लेते हैं एलसीएम तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में अपान में कॉट स्क्वायर ए। ये रूट आएगा तो हटेगा 1/2 से, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, ये तो कैंसिल होगा यहाँ से। सेक ए इक्वल टू क्या होगा, ये ले लेगा रूट में पूरे को, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान में कॉट स्क्वायर ए, ये पूरा का रूट में है।
अब जैसे ये इसको हटाना है तो सेक ए इक्वल टू होगा आपका कॉट स्क्वायर 1 प्लस ए कॉट का बाहर हो गया तो कॉट इसको ए दिखा दोगे। ठीक है, तो आपका ये भी सेक हो गया। tan का आपको पता ही है, तो tan क्या होता है 1, tan a इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट ए। तो 1 अपान कॉट ए अगर देखा जाए तो ये तो ऑलरेडी कॉट में ही चेंज करना है, तो कॉट में चेंज हो गया है, हमें आगे जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पर आगे जाए। तो tan ए का सेक का चेंज हो गया है, बाकी कॉट का ही रहेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको नमस्कार, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।